नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जुड़े द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। दूसरे चक्र की अगली कड़ी। भावनाएं भावनाएं मानसिक ऊर्जा की सहज शक्ति है। केवल हमारा मन ही कुछ भावनाओं को अच्छा और अन्य को बुरा के रूप में व्याख्या करता है। जब हम दुर्व्यवहार से संबंधित भावनाओं को दबाते हैं तो हम एक साथ अपनी सभी भावनाओं को दबा देते हैं और उनके साथ ही मस्तिष्क की गति भी। किसी खास तरह से महसूस करने के लिए कहा जाना हमारे दूसरे चक्र के महसूस करने के अधिकार को नकारता है। तो तुम्हें अपने चाचा के बारे में ऐसा महसूस नहीं करना चाहेंगे। अपने चेहरे से वह मुस्कुराहट मिटा दो। तुम्हें गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इस आदेशों पर विश्वास करते हैं तो हम भावनाओं पर मन का प्रभाव स्थापित करते हैं। हम अपनी भावनाओं के बारे में दोषी महसूस करते हैं और उन्हें दबा देते हैं, यहाँ तक कि उस हद तक कि वे स- सचेत योग्य न हो। उदाहरण के लिए, सुसान को कभी भी गुस्सा होने की अनुमति नहीं थी। उसने जीवन में कुछ ऐसा नहीं था जिससे उसे गुस्सा आता हो, इसलिए यह कोई समस्या नहीं लगती थी। उसने लोगों से लगातार दूर रहने के कारण पैदा हुए अलगाव के बजाय शिकायत की। उसने ये नहीं देखा कि उसका अलग रहना अब उसे गुस्से का नतीजा था जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रही थी। अगर वह केवल यह व्यक्त कर पाती कि उसे क्या नापसंद है तो वह पीछे हटने के बजाय अपने रिश्ते में बदलाव ला सकती थी। भावनात्मक रूप से अशिक्षित व्यक्ति के लिए किसी भी भावनात्मक स्थिति को दोहराना एक तरह से की परेशानी है। पूर्ण रहस्य, जैसे कि वह व्यक्ति कोई विदेशी भाषा बोल रहा हो। भावुक व्यक्ति की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि वह कोई अर्थ नहीं रखता या मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, जबकि भावनात्मक रूप से निरक्षर व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी उतना ही रहस्यमय पाता है। जब भावना कार्य अविकसित होता है तो वह अपने छाया रूप से मूढ़ीपन के रूप में सामने आता है। मूड सचेत रूप से भावनाओं से जुड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी भावनात्मक स्वर होते हैं जो आमतौर पर किसी और के लिए काफी स्वस्थ स्पष्ट होते हैं। जब पूछा जाता है कि क्या गलत है तो मूडी व्यक्ति आमतौर पर एक क्रोधी कुछ नहीं के साथ उत्तर देता है, जो वास्तव में एक सत्य कथन है। उनकी निरक्षरता उन्हें अपनी भावनाओं को पढ़ने और उनके महत्वपूर्ण अर्थ को जानने में सक्षम होने से रोकती है। जिस परिवार में भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जाता वहां भावनात्मक भाषा सीखने का कोई अवसर नहीं होता। भावनात्मक साक्षरता के बिना मानवीय अनुभव और संबंध का एक संपूर्ण आचरण खो जाता है। अपनी जरूरतों और भावनाओं को पढ़ने की क्षमता के बिना हम उनसे मिलने में असमर्थ होते हैं और तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि संदेश की अंतिम व्याख्या नहीं हो जाती। जाल बिछाना। आपके बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की खुद की चाहत के बेटे और बेटियां हैं। वे आपके जरिए आते हैं लेकिन आपके नहीं हैं, और हालांकि वे आपके साथ फिर भी आपके नहीं है। खलील जिब्रान का यह कथन। दूसरे चक्र का विकास माँ और बच्चे के बीच एकीकृत पहचान से शुरू होता है, स्वायत्तता के उद्भव के साथ समाप्त होता है। बच्चा पहले अपनी भावनाओं को परिवार के विस्तार के रूप में सीखता है कि उसके पास केवल भावनाएं हो सकती हैं जो उसके पास माता पिता की इच्छाओं या भावनाओं की स्थिति के अनुरूप हो। उसे अपने स्वयं के संवेदी भावनात्मक अनुभव के आधार पर एक अलग
पहचान विकसित करने की अनुमति नहीं है। बच्चे का जीवन परिवार की जरूरतों के संदर्भ में परिभाषित होता है, लेकिन परिवार बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं है। इसलिए उलझा हुआ बच्चा अपनी जरूरतों और रुचियों को पूरा करने के लिए दोषी महसूस करेगा। उलझे हुए बच्चे को खुद के बारे में गलत धारणा दी जाती है। वह अपने बाहर से संकेत लेता है, दूसरे की गतिविधियों से अपनी भावनाओं की स्थिति को परिभाषित करता है और एक बाहरी व्यक्तित्व बनाता है जो उसकी आंतरिक जरूरतों के साथ बहुत अधिक विरोधाभासी हो सकता है। वह एलिस मिलर द्वारा द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड 9 में बहुत अच्छी तरह से वर्णित नर्सिसिस्टिक व्यक्तित्व का आधार है। दोस्तों, ये अध्याय यही था। कल इसकी अगली कड़ी लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।